हेलो दोस्तों, वन टाइम अगेन अकी चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 4, मतलब 4th चैप्टर के अंत में आने वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 4th चैप्टर के अंत में आने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो हम अभी तक 4th चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं और कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं यहाँ पर आपको नए भी देखने को मिले। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 8 क्वेश्चन है माय डियर। तो वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं और ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एक बार हम सभी फॉर्मूले को देख सकते हो। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटीज है, यहाँ पर क्यूब से रिलेटेड है और यहाँ पर 3 टर्म्स आइडेंटिटीज है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है। और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का यूज करके ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते ही आप घबराने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ माइनस का है और ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। और अगर हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। अब तुम देखोगे हाँ भाई ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू मेरे पास 4 है तो मैं 4 पुट कर दूंगा, 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू है मेरे पास 3x प्लस में 3x का स्क्वायर। यहां पर मेरे पास हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8, 8 तिया 24 x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे, मतलब पहले हम x स्क्वायर को लिखते हैं, बीच में हम इसको लिख देंगे और यहां पर आ जाएगा प्लस का 16। मतलब जब भी हमें आंसर लिखना हो तो पहले हम स्क्वायर वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम x को लिखते हैं, फिर हम बिना x वाले को लिखते हैं। अगर क्यूब हो तो पहले क्यूब लिखेंगे, फिर स्क्वायर लिखेंगे, फिर बिना स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर हम कांस्टेंट नंबर को लिखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम सेकंड। अब सेकंड में देखो, सेकंड में मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a और b सेम है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा a प्लस b और a माइनस b। ये होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म में हमें लिखा, मैं इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू मेरे पास है 2s का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू मेरे पास 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 4s स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस फॉर्म में हमें लिखा हुआ था, इस फॉर्म में हमें चेंज करना था, हमने कर दिया, ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास पी स्क्वायर प्लस में 1/2 है, मतलब a और a सेम है, b और b सेम है। यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मूला प्लस और माइनस में है तो ये भी फॉर्मूला सेम लगेगा जो भी हमने सॉल्व किया है। a प्लस बी और a माइनस बी होता है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो a की वैल्यू मेरे पास p है और p का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि a जो है वो हमारा p स्क्वायर है और b की वैल्यू मेरे पास है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा p 2 दूनी 4 माइनस 1/4। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास फिर से एक बार प्लस और एक बार माइनस का फॉर्मूला आ रहा है। इसी सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। हमारा होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास 2n है तो 2n का स्क्वायर हो जाएगा और b की वैल्यू मेरे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास है s माइनस 2t s स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। यहाँ पर हमें कुछ नए फॉर्मूले आ गए। अब नए फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूं। अगर मेरे पास a प्लस b का, अगर मेरे पास a प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। और अगर यही चीज मेरे पास माइनस में आ जाए तो ये माइनस में होता है और ये हो जाता है प्लस का।
ठीक है, तो ये हमारे पास ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला और ये ए की क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला है। अगर मैं इसी से रिलेटेड में एक फॉर्मूला और आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यूब, होल क्यूब, ए का क्यूब माइनस प्लस का है तो प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। और अगर ये माइनस में हो तो क्या करते हैं हम, ए का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। तो ये हमारे पास चार तरीके के फॉर्मूले हैं। अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसको यूज करना है, अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो इसको यूज करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो फॉर्म है मेरे पास, अगर मैं इसको a लेट कर लूं तो ये a है, माइनस का ये b है, अगर और ये मेरा a का स्क्वायर है माइनस ये ए बी, देखो यहाँ पे एस भी है और टी भी है और 2 भी है, तो ये मेरे पास क्या है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू 2t है तो ये 2t हो जाएगा। तो मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है, माइनस और दोनों प्लस के, माइनस और दोनों प्लस के होते हैं माइनस वाले में, तो इसका मतलब ये हमारा होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर हमें इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो a की क्यूब क्या है मेरे पास, मतलब a मेरा है s, तो s की क्यूब हो जाएगी, माइनस b है मेरे पास 2t की पावर हो जाएगी 3, तो ये s3 माइनस में 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 का क्यूब मेरा 8 होता है और ये हो जाएगा t की क्यूब। ये मेरा है आंसर। ठीक है, इसके लिए हमारे पास थोड़ी छोटी सी जगह है, हम ये सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास है 1/2r माइनस 4r की पावर 2। तो यहां पर मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, जो कि मेरा होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। यहाँ पे a और b हमें पता है, a हमारा है 1/2r का स्क्वायर, बीच में 2, फिर a की वैल्यू 2r और b की वैल्यू 4r और प्लस 4r का स्क्वायर, ये r है मेरा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 दूनी 4 r स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया और r से r भी कट गया, दोनों के साथ r है तो r से r भी कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ 4, फिर 4 बच जाएगा और यहां पर हो जाएगा मेरा 4 चौक 16 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये नए फॉर्मूले आपके पास आए हैं और ये पहले भी हमने यूज किए, तो ये फॉर्मूले आपको साथ साथ याद करके रखने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कहता है, यहां पर हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो रहा है माय डियर। तो ये तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए आपको याद रखना है, यहां पर हमारा एक ही फॉर्मूला होता है, मतलब माइनस वालों के लिए भी प्लस वालों के लिए भी। तो इस कंडीशन में हमें अगर a माइनस का है तो मुझे माइनस की वैल्यू पुट करनी है, b माइनस का है तो माइनस की b रखनी है और c माइनस का तो c माइनस का रखना है, मतलब जो भी वैल्यू माइनस की होगी उससे हमें माइनस में ही पुट करना होता है। जबकि अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किए वहां पर ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर फॉर्मूला मेरा होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू मेरे पास जो है वो है माइनस का 3m, b की वैल्यू है मेरे पास 4k और c की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3m है तो 3m का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास 4k है तो 4k का स्क्वायर, c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1 है तो c का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 3m और b की वैल्यू मेरे पास है 4k, फिर मेरे पास 2bc पुट करना है, 2b की वैल्यू 4k
और c की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, अब मुझे रखना है 2ca। c की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 1 और a की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 3m। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 तिया 9। अब यहां पर आपको याद रखना है m स्क्वायर भी आएगा। अगर माइनस का ही पावर स्क्वायर होती है तो वो आंसर प्लस में आता है। यहाँ पर मेरे पास आएगा 4 चौक 16 k का स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, 6 चौक 24 m के। यहाँ पर मेरे पास 2 चौक 8 माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है 8 के। 2 चौक 8, 8 एकम 8, साथ में आ जाएगा के लिख दिया है मैंने। फिर मेरे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो 2 तिया 6 m, ये मेरा हो गया आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है मेरा, x माइनस में 1/3 y की पावर क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो भी मैंने पीछे लिखवाया था। a की क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b, फिर प्लस का होता है 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, जब भी माइनस का आता है तो पहले माइनस होता है और b स्क्वायर वाला जो होता है उसके साथ प्लस का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास है x का क्यूब, फिर माइनस 3, a है मेरे पास x और b है मेरे पास a का स्क्वायर करेंगे, b है मेरे पास माइनस का 1/3y। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास प्लस 3a की वैल्यू मेरे पास है x और b की वैल्यू है मेरे पास, ये मुझे माइनस का नहीं रखना है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का नहीं रखना होता है क्योंकि फिर माइनस वाले के लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। तो माइनस वाले में जब हमारे एक अलग से एक फॉर्मूला हो, तो पर्टिकुलर फॉर्मूला हो, तो वहां पर मुझे कोई माइनस की वैल्यू पुट नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा b की वैल्यू है 1/3 y का स्क्वायर, फिर b का क्यूब, b है मेरे पास 1/3 y का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x की क्यूब, यहाँ पर 3 और ये 3 कट रहे हैं तो ये हो जाएगा ओनली माइनस एक्स स्क्वायर वाई। लेकिन यहाँ पर पहले मत काटना क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर भी है, तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद हम काटेंगे इसको। 3x ये हो जाएगा 1/9 वाई स्क्वायर माइनस का 1/, अब 3 का पावर जब 3 होती है तो 3 की पावर जब 3 होती है तो उसका मान होता है 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27 y की जेड। अब काट सकते हैं हम क्योंकि पावर हट चुकी है 3 तिया। फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा x की पावर क्यूब माइनस का x स्क्वायर y प्लस x y का स्क्वायर, नीचे 3 बचा हुआ है 27 y की क्यूब। ये मेरा है आंसर। ठीक है, तो 8 तक हमने कर लिए हैं और अब हमारा आता है 9th क्वेश्चन। तो 9th में मेरे पास ये जो है ये 7/2 k माइनस में 2/3 m की पावर क्यूब है। तो सेम फॉर्मूला यहां पर भी यूज करना है हमें। यहां पर a माइनस में b मेरा होता है, फॉर्मूला आपको हर सवाल में लिख के चलना है माय डियर, जिससे कि फॉर्मूले आपको याद हो जाए। फॉर्मूले याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हर सवाल में फॉर्मूले को लिख के चलो। ठीक है, तो a की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ क्यूब होता है बच्चे 7/2 k की पावर 3 माइनस 3 a की पावर a की वैल्यू 7/2 k का पावर हो जाएगी 2, फिर b की वैल्यू है मेरे पास 2/3 m, फिर मेरे पास है प्लस 3 a की वैल्यू है मेरे पास 7/2 k और b की वैल्यू है मेरे पास 2/3 m की पावर 2 भी रखनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्यूब b का क्यूब रखना है, तो b का क्यूब मेरा होता है माइनस में 2/3 m की पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो आपको याद रखना है 343 मतलब 343 होती है। 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ये हर एक मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे मैथ सॉल्व करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं मैथ में, उनको
20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद होते हैं। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k की पावर 3। अब ऊपर भी लिख सकते हो इसके साथ, जैसे अब देखो ये 3 है और यहाँ पर 3 है, 3 की पावर कुछ भी नहीं तो काट दो, यहाँ पर 7 7 49 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी ओनली 2m। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 3 सत्ते 21 बटे में 2 के, और यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रखते हैं इसको, 2 दूनी 4 3 3 9 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब करना है तो 8 होता है, और 3 का क्यूब होता है 27 m की पावर क्यूब। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 343 डिवाइड बाय 8 k की पावर 3, यहां पर 2 से कट रहा है तो काट दो, अब ये बच गया 49 के स्क्वायर, साथ में m बटे में 2 है, और यहां पर भी अगर कट रहा है तो काट देंगे हम, इसको ब्रैकेट में रखते हैं पहले, 2 दूनी और ये 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21 3 तिया 9 7 दूनी 14, साथ में k नीचे बचा है 3 k और m का स्क्वायर, नीचे है 3 माइनस का 827 m की पावर 3। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है टोटल 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमारे पास 17 और इंटू 21 है, तो इसको हम काफी सारे फॉर्मूले हमारे पास, काफी सारे फॉर्मूले हैं, काफी सारे आइडेंटिटीज है, तो उन्हीं आइडेंटिटीज में से हमें एक के अकॉर्डिंग इसको बनाना होता है। तो आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसने कहा है हमें सर्व समीकाओं का यूज करना है, मतलब आइडेंटिटीज का यूज करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम फॉर्मुला लगा के करना है। तो काफी सारे फॉर्मुले हैं, उन फॉर्मुले से कोई एक फॉर्मुला आपको अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इसको 19 माइनस 2 लिख दूं और इसको 90 प्लस 2 लिख दूं, तो ये जो है सेम हो जाएगा, 19 में से 2 गया 17, 19 और 2 21, और ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है ए बी। माइनस में प्लस में क्या होता है, जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो फिर ये ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर होता है। यहाँ पर मेरे पास इस फॉर्म में तो मेरे पास ये आ चुका है, मुझे इस फॉर्म में क्रिएट करना है, तो मेरे पास ए की वैल्यू है 19 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस में 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 357। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास आता है 104 और 96, तो 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस में 4, और इसको लिख सकता हूं मैं 100 माइनस में 4। अब इसके लिए भी फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या, जब प्लस और माइनस में होते तो होता क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू मेरे पास 100 है, 100 का स्क्वायर, और माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है मेरे पास तो 10,000, और माइनस 4 है तो 4 का हो जाएगा 16, और इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,984। ये मेरा है आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में मेरे पास है कुछ वैसा ही दिख रहा है, अगर मैं इसको 20 प्लस 4 कर दूं और इसको मैं 20 माइनस में 4 कर दूं, तो ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला कौन सा, जो अभी हमने यूज किया था, यहां पर इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करना है, तो ए की वैल्यू मेरे पास 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस में 4 चौक 16। ठीक है, 400 में से 16 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 384। ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास 199 का क्यूब, तो फिर से क्यूब करना है हमें, तो इसको हम लिखेंगे 200 माइनस का 1। ये थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो सकती है, तो हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का
बी का क्यूब। अब ए की वैल्यू मेरे पास है 200, तो 200 का क्यूब हो जाएगा -3, 200 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 प्लस 3, 200, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। इसको करेंगे हम सॉल्व तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा, पीछे आएगी 6 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12, पीछे 2 जीरो, आई मीन 4 जीरो। यहाँ पर 2 तिया 6, मतलब 600 माइनस का 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को घटाना है। 780599, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये, और यहाँ पर हमारे पास है 127 का क्यूब, तो 127 के क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेशन करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 130 माइनस में 3 की पावर 3, तो 130 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 127। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखते हैं 130 की पावर 3 माइनस 3, 130 की पावर 2 ब्रैकेट में 3, फिर प्लस 3, 130, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, तो ए का क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। अब 13 का क्यूब याद होना चाहिए, तो 13 का क्यूब होता है 2197, साथ में 3 जीरो। तो अब यहां पर मेरे पास आ जाएगा 3, मतलब 3 तिया 9, और 13 का स्क्वायर होता है 16900, डबल जीरो आ जाएगी 130 का स्क्वायर में। अब यहाँ पर मेरे पास है 3 तिया 9, 9 तिया 27 मल्टीप्लाई 130 माइनस में 27। ठीक है, 2197000 माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो 900, 9 81, 81 का 1 हासिल किया 8, 9 54, 54 और 8 62 का 6, 9 एकम 9 और 1 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 सत्ते 91 हासिल किया 9, 13 दूनी 26 और 9 3510 माइनस का 27। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको माइनस करना है। फाइनल हमारा 20 48 343, 343। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको ये प्लस माइनस खुद सॉल्व करके देख सकते हो, 9वीं क्लास में प्लस माइनस सिखाने की जरूरत तो नहीं लगती, आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है 107 की पावर 3, लेकिन ये माइनस में। जब माइनस में हो तो आपको एक बात याद रखनी है, माइनस को कर देना इग्नोर। हम 107 को लिख सकते हैं 107, अब माइनस को इग्नोर कर दिया। अब लास्ट में जो हमारा आंसर आता है कुछ इस प्रकार से, इसके आगे आप माइनस लगा दें, लेकिन जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो हमें माइनस का लिखना पड़ेगा। मतलब 1 3 5 7 9 जब पावर होती है तो माइनस में आता है, 2 4 6 8 10 जब होती है तो प्लस में आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब में है, तो लास्ट में जो भी आंसर, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब में है तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं हम, यहाँ पे लगेगा प्लस का फॉर्मूला, तो सारे प्लस के होते हैं। 100 की पावर 3 प्लस 3, 100 की पावर 2 7 प्लस 3, 100 7 की पावर 2 प्लस में 7 की पावर 3, ए की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब। तो 100 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा हो गया 10 लाख। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सत्ते 21, साथ में आ जाएगी 4 जीरो, क्योंकि 100 का स्क्वायर है। यहाँ पर 749, 49 को अगर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 14700, और ये हो जाएगा 749, 49 सत्ते 343। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 122 50 43, और ये माइनस का तो हम लास्ट में माइनस का लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। सेम इसको भी ऐसे ही करना है, माइनस का 1 कर देंगे, और ये माइनस का है तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं,
ए का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस a का क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूं मैं, आप फॉर्मूला यूज कर कॉपी में जब आप नोटबुक में करो तो फॉर्मूले को साथ में लिख के करना, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 3 3 होती है 27, 27 के पीछे 6 जीरो माइनस 3 3 9, 9 3 27, 27 के पीछे 4 जीरो, 3 3 9, 9 के पीछे 2 जीरो, ये 1 है, हट जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। 26730899 माइनस का, तो माइनस प्लस आपको खुद करना है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है टोटल 11 क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे 11 क्वेश्चन है और इसमें यूज करने हमें फॉर्मूले, कुछ सर्व समीकरण का यूज करना है और हमें उसका गुणनखंड करना है। तो पहले भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं और रिवाइज करने के लिए हमारे पास 11 क्वेश्चन फिर से है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके अंदर हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास है 4y² प्लस 1 प्लस 1/16 का y²। तो यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के दोनों प्लस में है और ये दोनों स्क्वायर है। ये स्क्वायर होता है 2y का और ये स्क्वायर होता है 1 प्लस 4y का। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर में है, तो यहां पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहां पर a की वैल्यू मेरे पास है 2y प्लस बीच में 2ab आएगा, तो हमारा फर्स्ट वाला होता है a और लास्ट वाला होता है b, बीच में होता है 2ab। 2ab तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ये एक क्यों है अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम b की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 4y हो जाएगा। अब इसको अगर मैं काटता हूं तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, बचेगा सिर्फ a। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लग रहा है, इसका हम कर देंगे b का होल स्क्वायर। फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो गया हमारा फैक्टर। यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं, यहां पर मेरे पास एक तो है 9m, मतलब 9m स्क्वायर है, तो ये 3m का होल स्क्वायर है, और ये है 1/5n का होल स्क्वायर। दोनों माइनस में है, तो मतलब क्या है कि अगर ये माइनस में है तो हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ये फैक्टर है। इसका फैक्टर कुछ इस प्रकार से होता है, तो इसका फैक्टर कैसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक बार प्लस में, मतलब a की वैल्यू पुट करनी है जो कि 3m है, माइनस बी प्लस बी की वैल्यू पुट करनी है हमें, और फिर इसी चीज को हमें माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, हो गया फैक्टर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले जरूर लिख के चलने हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड, और थर्ड में हमको दिख रहा है, ये है हमारे पास 3b का होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब वाला है, माइनस, और ये है हमारे पास 1/8b का होल क्यूब। तो ये हमने इस फॉर्मूले को हम पढ़ चुके हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। याद कर लो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस b ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस का है तो ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। अगर ये चीज प्लस की होती तो ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो ये माइनस वाले के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये, हमारे 10th में भी 11th में भी 12th में भी, तो हर जगह पे ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, इसलिए याद करके रखना है आपको। तो इसके हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के लिए इस कंडीशन में तो हमें सवाल दे रखा है, हमें इस कंडीशन में लिखना है। a की वैल्यू है मेरे पास 3b माइनस 1/8b, ये b है, और यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब
3b का स्क्वायर प्लस 3b और 1 माइनस में 8b और फिर 1/8b का स्क्वायर, 3b माइनस 1/8b। अब यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 तिया 9, b स्क्वायर, b से b कट गया, बच गया प्लस 3/8 या 3/8 बच रहा है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/8 b स्क्वायर। यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ये 64 क्यूब है, तो ये 4 का क्यूब होता है माय डियर, तो हमें 4 लिखना है, हमारा b जो है वो 1/4b है। तो जहां जहां पे हमने ये 4b है और ये भी हमारा 4b है, यहां पर भी हमारा b 4 आ जाएगा क्योंकि ये हमारा 4 है और ये भी हमारा 4b है, 4 चौक 16 b स्क्वायर। तो फाइनल हमारा आंसर बनता है ये, मतलब यहाँ पर 8 है वो 8 नहीं था वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ये तो हमको एक स्क्वायर दिख रहा है पर ये हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब a और b का मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करके बीच वाला लेकर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक है, एक को अगर हमें 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/6 आए। अब 1/6 के हमें फैक्टर करने हैं, या तो वो जोड़कर 5/6 आ जाए या फिर घटाकर 5/6 आ जाए। तो कैसे आ सकता है, तो अगर मैं इसको 1/2 और 1/3 में फैक्टर कर दूं तो ये 1/6 बन जाएगा, और अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये हो जाएगा नीचे 6, ऊपर आएगा इधर 3, इधर आएगा 2 और ये 5/6 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके फैक्टर ये है 1/2 प्लस में 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बीच में लिखेंगे इसको, 1 प्लस में 1/2 एक्स है तो एक्स लिखेंगे प्लस 1/3 एक्स प्लस में 1/6, इन दोनों में कॉमन है मेरे पास एक्स, एक्स प्लस में 1/2 प्लस यहाँ पर कॉमन है 1/3 ब्रैकेट में एक्स प्लस में यहाँ से 1/3 बाहर आ गया तो नीचे बच जाएगा 2 मतलब 1/2 बच जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस में 1/2 और x प्लस में 1/3 हो गया फैक्टर। तो जब हमारे को कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा होता है हमारे किसी सवाल में, तो हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके फैक्टर करके बीच वाला लेकर आने की कोशिश करते हैं। ये फ्रैक्शन में है, बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन और आएंगे फ्रैक्शन वाले तो ज्यादा आसानी से और समझा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पर मुझे क्यूब तो दिख रहा है लेकिन ये शायद सही फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्क्वायर दिख रहा है u के साथ, तो इसका मतलब है ये मेरा है a का क्यूब मतलब 3u, ये है मेरा 1/5 का क्यूब, तो इसका मतलब क्यूब, इसका मतलब ये हमारा होना चाहिए 3a स्क्वायर और b, और ये होना चाहिए 3a और b का स्क्वायर। एक बार चेक करके देखते हैं क्या हमने जो इसको तोड़ा है वो सही है। 3 3 9 27 बिल्कुल ठीक है, 1/5 5 का क्यूब 125 बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 9 9 27 27/5 u का स्क्वायर बिल्कुल सही है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है कि आगे पीछे करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 27u क्यूब माइनस में इसको लिखेंगे हम 27 डिवाइड बाई 5u का स्क्वायर प्लस 9/25u, ये माइनस में है, माइनस 1/25। अब देखो a का क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस, तो मतलब क्या है कि ये a माइनस b का होल क्यूब है। तो सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर सकता है, बस आपको कंफ्यूज होना नहीं है। b का क्यूब, a और b हमें पता चल चुका है, a हमारा है ये और b हमारा मिलेगा यहां से। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ये इस फॉर्मेट में लिखा है, हमें इस फॉर्मेट में इसको क्लोज कर देना है। तो a की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3
u है प्लस माइनस का लगेगा, और b की वैल्यू मेरे पास 1/5 है। मैंने डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, नो इशू। अब यहां पर देखते हैं हम नेक्स्ट में मेरे पास है, ये मुझे दिख रहा है 4y का क्यूब प्लस ये मुझे दिख रहा है 1/5 z का क्यूब। सिंपल है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है हमारा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का 2। मतलब अभी हमने पीछे यूज किया था माइनस का फॉर्मूला, जो कि यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। अब हम इसको प्लस का यूज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा ए बी, ठीक है, ये प्लस का होगा, ए बी माइनस का हो गया। तो सवाल हमें इस फॉर्म में दे रखा है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए की वैल्यू मेरे पास 4y है प्लस बी की वैल्यू 1/5 z है, फिर a का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 4y प्लस 1/5 z, और ये हो जाएगा 4 चौक 16 y स्क्वायर माइनस 4/5 y z प्लस 1/5 पंजे 25 z का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो सवाल देखते ही आपको फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, कौन सी समीकरण का प्रयोग करना है, वो सवाल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास तीन चीजें मुझे क्यूब में दिख रही है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, मतलब ये p का क्यूब है प्लस ये 3q का क्यूब है प्लस ये r का क्यूब है। इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 3, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू 3q और c की वैल्यू r, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखते हैं, याद कर लो, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये वाले फॉर्मूले को इसमें हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इस फॉर्मेट में मुझे सवाल दे रखा है, मुझे इस फॉर्मेट में इसको एक्सपेंड करना है। तो एबीसी मेरे पास है p प्लस में 3q प्लस में r, एबीसी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, b का स्क्वायर b मतलब 3, तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c हमारा r है, माइनस ए बी क्या हो जाएगा हमारा p, माइनस ए बी है तो ये हो जाएगा 3pq 3pq, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर है हमारा bc, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3qr माइनस सी ए करेंगे तो ओनली pr, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। और ये दिख रहा है मुझको थोड़ा सा सिंपल सा सवाल, सिंपल क्यों बोला मैंने इसको, देखो यहाँ पे ये मेरे पास स्क्वायर है 3 का, ये भी मेरा स्क्वायर है 2 का, मतलब माइनस में अगर मैं 2a और b पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, 2 तिया 6 6 चौक, ये हमारा b हमारा 2 है, b 2 है तो इसको 2 लिख देते हैं हम, 2 तिया 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्मेट में लिख देना है, a की वैल्यू मेरे पास 3m है माइनस b की वैल्यू मेरे पास 2 है और उसका होल स्क्वायर है। अब इसको 2 बार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट है हमारा 9th, और 9th में दिख रहा है मुझे क्यूब वाला फॉर्मूला जो अभी हमने यूज किया है, कौन सा, a का क्यूब माइनस b का प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc होता है हमारा a प्लस b प्लस c
ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a b माइनस b c माइनस c a। फॉर्मूला तो मेरा ये लग रहा है, मुझे भी पता लग गया कि ये माइनस का है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये मेरे पास सवाल कुछ इस प्रकार से है, 8/3 y का क्यूब प्लस जेड वाई जेड की 3/3 प्लस 6xyz। अगर इसको ध्यान से देखो तो 9 जो है स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, पर 9 क्यूब नहीं होता, तो यहाँ पे 27 होना चाहिए था। यहाँ पर 8 2 का क्यूब है, ये चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं चलेगा, नीचे 3 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो हम इसको बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो ये भी क्यूब होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर मैं इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नीचे के जो 3 है वो गायब हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, माइनस 8/3, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8/3 वाई की क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 3 से मल्टीप्लाई इसको भी कर रहा हूं। सबको मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में ये हो जाएगा 27x की क्यूब माइनस 3 से 3 कट गया, 8y की क्यूब माइनस 3 से 3 कट गया, z की क्यूब प्लस 3 6 18 xyz। तो इस तरीके से मेरे पास ये, ठीक है, और ये जो मैंने 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया है उसके लिए मुझे 1/3 बाहर भी रखना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज दैट की में कोई नंबर है मेरे पास 9, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इस केस में मुझे 3 से इसको डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये 3 से 3 कट के रहना इसको 9 ही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने इसको 3 से डिवाइड भी किया है, 1/3 को मैंने बाहर रख दिया और 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर भी 1/3 तो है, ठीक है। अब ये मेरा पूरा का पूरा बन गया है a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, 3abc, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस 1/3 को तो मैं साथ लेके चल लूंगा, ठीक है, बाद में मैं अपने आंसर के साथ लगा दूंगा। मैं सिर्फ इतने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, 1/3 जो इसके साथ एक्स्ट्रा है वो मैं आंसर जो मेरा आएगा उसके साथ में 1/3 रख दूंगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3x, क्योंकि ये 3 का क्यूब है, प्लस b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 8, 8 किसका क्यूब है, 2 का, ये माइनस का है तो मुझे इसको माइनस का रखना पड़ेगा, 2 का क्यूब, ठीक है। आपको क्यूब लगाना नहीं है। c की वैल्यू मेरे पास z है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 9 x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 y स्क्वायर, c हमारा z है तो z का स्क्वायर। अब ए बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 एक्स वाई, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब आपको थोड़ा डायरेक्ट भी सीखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए डायरेक्ट में तो आप स्टेप बाय स्टेप करके भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं ना तो हम इतना छोटा मोटा शॉर्टकट तो हमें यूज करना ही चाहिए, ठीक है। एक स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसको स्किप करने के लिए आपको दिमाग में सॉल्व करना है उसको, ठीक है। दिमाग में जो सॉल्व करना सीख जाओगे तब जाके आप बनते हो एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए बी किया, मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 6xy, फिर मेरे को करना है बी सी, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2yz बनेगा ये, और ये सी ए, सी को मैं इससे गुना करूंगा तो ये माइनस का ही रहेगा 3xz। ये हमारा है आंसर, और आंसर से पहले मैंने क्या कहा कि हम लगा देंगे 1/3, ठीक है। हो गया हमारा आंसर ये। तो अच्छी तरह से करने वाला सवाल है और बार बार करने वाला सवाल है, समझ में ना आए तो रिपीट करके भी देखो आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ, यहाँ तो मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सारे प्लस के हैं तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये मेरा है a, ये मेरा है b और ये मेरा है c, सिंपल वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6z का स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2ab
2, ए की वैल्यू है मेरे पास 2x, बी की वैल्यू मेरे पास 3y प्लस 2bc, बी की वैल्यू है 3y और सी की वैल्यू है मेरे पास 6z प्लस 2ca, सी की वैल्यू है 6z और ए की वैल्यू है मेरे पास 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये सवाल जो था हमारा इस फॉर्मेट में था, हमें अब इस फॉर्मेट में क्रिएट करना है। तो ये फॉर्मेट में हम लिख देंगे 2x प्लस में 3y प्लस में 6z का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सवाल मुझे दिख रहा है क्यूब वाला, क्योंकि क्यूब वाले सवाल में ये मुझे क्यूब है और ये भी मेरा क्यूब है। ठीक है, दोनों क्यूब है, तो ये शायद ये वाला है फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको रीअरेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। ए का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे को सबसे पहले लिखना है। रीअरेंज करेंगे तो बीच में मेरे पास माइनस वाला आएगा, तो माइनस का 9u² डिवाइड बाय 2, 9u² डिवाइड बाय 2 प्लस ये मेरा है u बाय 4 माइनस, इसको हम पीछे रख देंगे 1/216। अब 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो आपको क्यूब याद होंगे तो ही आप फटाक से समझ पाओगे कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, मैं इसको लिख लेता हूँ। ये ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3u माइनस 3u का हो जाएगा स्क्वायर, बी की वैल्यू हो जाएगी ये 1/6 का क्यूब है प्लस 3, ए की वैल्यू 3u और बी की वैल्यू है मेरे पास 1/6 माइनस 1/6 का क्यूब। ये मेरा 3 3 होती है 27 हो रहा है। ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऊपर 3 3 9, 9 बटे में 2 आ जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर भी है, यहाँ पर होता है 3ab का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 3 9 u और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/36, 9 से कट जाएगा 4 और ये u बटे में 4 ही बचना है। तो मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब इसको हम a माइनस में b हमारा 1/6 का होल क्यूब लिख देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया है समाप्त। प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है। आप जब इतने सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते हो तो फॉर्मूले भी आपको याद हो जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। आपको सवाल देखते समझ में आ सकता है कि उसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और आपको वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो सरल करने के लिए हम इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अप्रोच है, कोई सी एक अप्रोच का यूज करेंगे, तो फैक्टर करेंगे और उसके बाद हम इसको काटा पीटी करके जो फाइनल आंसर बचेगा उसको लिख देंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में मुझको साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर, इसका ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर ये है 1, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, बीच में 2a भी होता है, 2 तो ये है, एक बी हमारा एक है और एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है मेरा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे मैं डायरेक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा है 2। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, सवाल देखते ही आपको समझना है कि आप किस प्रकार से उसको फैक्टर करो, फॉर्मूला दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, ऊपर बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू मेरे पास 2x है, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, तो 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है उसको आप माइंड में रखो यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 बार लिखता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको काट देता हूँ स्क्वायर से, मतलब ये 2 बार है तो एक बार कट गया, बच गया क्या 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस का 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब हमने इतने फॉर्मूले तो कर लिए हैं कि फॉर्मूला हम माइंड में रखकर
इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे क्यूब तो दिख रहा है, लेकिन ये 3 किसी का भी क्यूब नहीं होता, यहाँ 24 किसी का क्यूब नहीं होता, तो क्या करें? तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फिलहाल जो मुझे कॉमन मिल रहा है, 9 पहले से ही बाहर है, मुझे यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ बच जाएगा मेरे पास a का क्यूब माइनस यहाँ बच जाएगा 3 अट्ठे 24। वाह, तो ये मेरा बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्योंकि b यहाँ पर 2b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब हमारा 8b का क्यूब होगा, तो ये 2 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल था, मुझे दिख रहा है 3a का स्क्वायर माइनस 6b का स्क्वायर, मतलब इसको तुम्हें यहाँ पर तुम्हें प्लस माइनस का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऊपर मुझे क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यूब का फॉर्मूला मुझे लगता है आपको अभी तक याद नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूले को याद कर लो। और ये प्लस में होगा, तो चैप्टर खत्म होने से पहले आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूले, तो इस चैप्टर के खत्म होने से पहले सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, जिससे कि पेपर के टाइम पर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा अगर फॉर्मूले याद हो चुके हैं तो ये वाला माइनस का है, तो मैं माइनस का लगा दूंगा। यहाँ पर मेरा a की वैल्यू 2b है, b की वैल्यू 2b है, याद रखना, और a की वैल्यू तो हमारी a ही है, तो 9 या 27 हो जाएगा। अब इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पहले लिखूंगा मैं 3, अब यहाँ पर मैं इसको इस एक्सपेंड करूंगा, तो a की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे ओनली a, और b की वैल्यू है मेरे पास 2b, फिर a का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, a का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, तो ए बी क्या है मेरे पास, a ये है और b ये है, तो 2ab हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, b कितना है मेरे पास 2b है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4b का स्क्वायर, क्योंकि 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर आएगा। नीचे मुझे क्या करना है, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, 3a प्लस 6b। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस का 6b। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे कॉमन मिल रहा है मुझको 3, तो मैं कॉमन भी लूंगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे पास 27 है, पहले मैं ऊपर 27 लिखता हूं, फिर a माइनस में 2b है, फिर मेरे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, 3 मुझे इधर से भी कॉमन मिल रहा है, 3 मुझे इधर से भी कॉमन मिल रहा है, तो आपको 2 3 कॉमन लेने हैं। जब आप 3 दो बार कॉमन लोगे, तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा 2b, a प्लस में 2b, और यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा माइनस का 2b। ठीक है, तो याद रखना हमने दोनों में से कॉमन लिया है, तो मेरे पास 2 3 बाहर आ गए, ये पूरा का पूरा मेरा सेम कट गया है। 3 नीम 27 होता है और 3 तिया 9 होता है, तो ऊपर बच गया मेरे पास 3, ब्रैकेट में बच गया a की 2 प्लस में 2ab प्लस में 4b का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे बच जाएगा मेरे पास जस्ट a प्लस 2b। दिस इज माय आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझको ये, और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मुझे दिख रहा है सिंपल ही है ये भी, इसमें तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिख रहा है, ये 5 का क्यूब है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस में होता है और a b माइनस में होता है। ठीक है, तो a b को माइनस में रख देंगे हम, s फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, माइंड में रखना है, प्लस में 5t, फिर a का स्क्वायर हो जाएगा s का स्क्वायर, माइनस a और b, a b तो ये है, तो a b हो जाएगा मेरा 5st प्लस b का स्क्वायर, b मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 25t, डिवाइड बाय, यहां मेरे पास दोनों माइनस में है, जाहिर सी बात है कोई भी फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास ऐसा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आगे और पीछे वाले को गुणा करते हैं, मतलब a और c को गुणा करते हैं, बीच वाले लेकर आते हैं, तो 35 एकम 35, 35 के फैक्टर करके मुझे लेकर आना है 2, तो 7 पंजे 35, माइनस का चाहिए तो बड़े वाले को माइनस का और छोटे वाले को प्लस का कर देंगे, बीच में आ जाएगा मेरे पास s स्क्वायर, बीच में आ जाएगा 7st
टी, एच टी है तो एच टी रखेंगे, एक्स है तो एक्स रखेंगे, ए है तो ए रखेंगे, यहाँ पे एच टी है तो एच टी रखा जाएगा, प्लस का 5st और फिर माइनस का 35t²। ठीक है, एस प्लस में 5t, ये हो जाएगा मेरे पास एस का स्क्वायर माइनस का 5st प्लस 25t² डिवाइड बाय, इसमें से मुझे कॉमन मिल रहा है एस माइनस में 7t, यहां से मुझे कॉमन मिल रहा है 5t, यहाँ बच जाएगा एस, 5 7 35 7t। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर पे तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हमारा एस है प्लस में 5t, फिर हमारे पास एस का स्क्वायर है माइनस का 5st प्लस 25t² डिवाइड बाय, मेरा आ जाएगा एस माइनस में 7t और एस प्लस में 5t, एस प्लस में 5t, ये मेरा कट रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर को हमने काट दिया, बच गया हमारे पास एस का स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t² डिवाइड बाय एस माइनस में 7t। दिस इज माय आंसर। तो इस प्रकार से हमने कर लिया फोर्थ क्वेश्चन समाप्त। अब करेंगे फिफ्थ में कहता है ये, निम्नलिखित वर्ग इकाइयों में दिए गए क्षेत्रों के लिए आयत की लंबाई चौड़ाई के संभावित व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई के मतलब व्यंजक ज्ञात करने, सोचो मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है कि लंबाई कैसी होगी, चौड़ाई कैसी होगी। व्यंजक यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो जो लंबाई होगी वो एक्स वाई जेड में होगी और चौड़ाई भी एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो सोचो अगर मेरे पास कुछ आयत है, ध्यान देना, मेरे पास कोई आयत है, इसका क्षेत्रफल मेरे पास है, मान लो इसका क्षेत्रफल मेरे पास 10 है। ठीक है, तो एरिया मेरा कितना है, क्षेत्रफल मेरा 10 है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, तो लंबाई चौड़ाई जाएगी मान लो 5 दूनी 10, फैक्टर कर दिए इसके, 5 दूनी 10, हो सकता है कि 5 इसकी लंबाई हो और 2 इसकी चौड़ाई हो, तो उसको फैक्टर कर देने हैं, जो दो पार्ट्स आएंगे या तो ये लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, या फिर ये लंबाई होगी या ये चौड़ाई होगी। उसने हमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई पूछी है, हमें ये नहीं पूछा कि कौन सी लंबाई, एग्जैक्ट नहीं बताने, सिर्फ हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई के संभावित व्यंजक बताने हैं। तो लंबाई ये भी हो सकती है, लंबाई ये भी हो सकती है, चौड़ाई ये भी हो सकती है, चौड़ाई ये भी हो सकती है। तो कंफ्यूज ना होते हुए 25a² माइनस 30ab प्लस 9b², मुझे साफ साफ दिख रहा है ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 5a का स्क्वायर माइनस 2a, b मेरा हो जाएगा 3b क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है प्लस 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब इसको मैंने क्या किया, लंबाई चौड़ाई में लिखा, 2 बार लिखना पड़ेगा, तो यहां पर अच्छी बात क्या है कि दोनों सेम है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सेम है, तो संभावित लंबाई लिख लेते हैं हम, संभावित चौड़ाई लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा लंबाई चौड़ाई ये है। ठीक है, तो सेकंड क्या कहता है हमारा, सेकंड भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड में है 36x² माइनस का 49t²। इसके फैक्टर तो सिंपल से दिख रहे हैं मुझे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, ये स्क्वायर माइनस में 79 है तो 7 का स्क्वायर है, t का स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो संभावित लंबाई हमारी हो जाएगी, मान लेते हैं ये लंबाई होगी, आप इसको भी लंबाई मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही लंबाई चौड़ाई को दिखा रहे हैं, बस एक लंबाई है तो दूसरी चौड़ाई है। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लंबाई चौड़ाई में संभावना बतानी थी। ठीक है,
तो नेक्स्ट करेंगे हम। अब नेक्स्ट में